फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जयवीर माथुर सर की क्लास में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपको जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए, वायु में ध्वनि का वेग किस प्रकार पर निर्भर करता है। जो वायु में ध्वनि का वेग है वो किस प्रकार पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु के दाब पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु के दाब पर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। 10 मीटर, 17 मीटर, 13 मीटर, ऑप्शन डी 21 मीटर। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 17 मीटर। 17 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनार का पूरा नाम क्या है। सोनार का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। सोनार का पूरा नाम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। ऑप्शन ए रेडियो तरंग, ऑप्शन बी अवरक्त तरंग, ऑप्शन सी यक्स किरणें, ऑप्शन डी गामा किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गामा किरणें। अगला क्वेश्चन देखिए, अवरक्त किरणें क्या हैं। अवरक्त किरणें क्या हैं बताइए। कौन सी तरंगे अवरक्त किरणें कहलाती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, ऑप्शन सी यांत्रिक तरंगे, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य तरंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुदैर्घ्य तरंगे। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं। जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, या ट्रांसपेरेंट, या विट्रियस। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर बताइए क्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन से। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला हेड मिरर किस प्रकार का था या किस प्रकार का होता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन कौन सा राइट है। देखिए, ऑप्शन ए इसका अवतल है, ऑप्शन बी उत्तल दिया गया है, ऑप्शन सी समतल दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपको जो दिया गया है वो समतल उत्तल दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कारों के हेडपंपों में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं। इसका डबल पिक अवतल होता है। इसका डबल पिक अवतल लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है, किस प्रकार का होता है, कैसा होता है। ऑप्शन ए साधारण, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी प्रतिलोमित। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चम्मच को टेढ़ा दिखाया है, किसका उदाहरण है। एक चम्मच को जो टेढ़ा दिखाना है किसका उदाहरण है। प्रतिबिंबन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी धारणा, ऑप्शन बी केंद्रक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपवर्तन।
निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन बी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन सी मेडवेक इंडेक्स, ऑप्शन डी एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। निम्न में से कौन प्रकाश में वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना नहीं है? कौन सी घटना अपवर्तन की घटना नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाना। वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई तक दिखाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। संबंधित प्रकाश की परिघटना है, तो ये क्या है? व्यतिकरण, परावर्तन, प्रकीर्ण, अपवर्तन या प्रकीर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रकीर्ण। अगला क्वेश्चन, मरीचिका का कारण है। इसका राइट आंसर बताएं। तप्त भूमि द्वारा परावर्तन, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण या प्रकाश का विवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वायु द्वारा, ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन बी वायु द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वायु की परतों के द्वारा एक प्रकाश किरण प्रकाश की तंतु में कहलाती है। एक प्रकाश किरण प्रकाशीय तंतु में चलती है, क्या प्रदर्शित करती है? देखिए क्या इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? अपवर्तन के कारण, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण या परावर्तन के कारण या ध्रुवण के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप बताइए जल्दी से जल्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल में पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? बताइए जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परावर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाशिक फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? प्रकाशिक फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? जल्दी से जल्दी। सीधी रेखा पथ या घुमावदार पथ या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संपूर्ण परावर्तन के आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? एक श्यामपट्ट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? एक ऑप्शन एक वह काला रंग प्रतिबिंब करता है या वह काला रंग अवशोषित करता है या वह सभी रंग प्रतिबिंब करता है या वह सभी रंग अवशोषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्या कि वह सभी रंग प्रतिबिंब करता है, सभी रंग प्रतिबिंब करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जल्दी जल्दी। जब वस्तु जो एक वस्तु को पर रखा जाता है, जब वस्तु को रखा जाता है किस पर? फोकस बिंदु पर या फोकस रखा जाता है तो अपसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब वस्तु को इन पॉइंटों में किस पर रखा जाता है तो लेंस का अपसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कहाँ पर रखा जाए कि कोई भी प्रतिबिंब नहीं बने? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए फोकस बिंदु, फोकस दूरी और दोगुनी दूरी। ऑप्शन सी फोकस दूरी के दोगुनी से अधिक दूरी या फोकस बिंदु से पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा फोकस बिंदु पर रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन में उत्तल लेंस, अवतल लेंस,
अल्पतम विपत्ति लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभिंदुता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। कि इसका राइट आंसर देखिए क्या, बताइए जल्दी से जल्दी। इसका देखिए मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, क्या सिलेंडरी लेंस या अवतल लेंस या उत्तल लेंस या द्विपक्षीय लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलेंडरी लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलेंडरी लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम सत्य है किस पर। ओम का नियम सत्य है, पॉइंट दिया गया है आपको, देखिए जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। केवल धात्विक चालकों के लिए या केवल अधात्विक चालकों के लिए या केवल अर्धचालकों के लिए या उपयोग में सभी। तो उसका राइट आंसर हो जाए केवल ऑप्शन ए, केवल धात्विक चालकों के लिए लागू होता है। विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र है। विभवांतर के मापक हेतु प्रयुक्त विभवांतर मापक यंत्र है, तो कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है, या विशिष्ट घनत्व कम होता है, या ऑप्शन डी, चालकता कम होती है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसका गलनांक कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसका गलनांक कम होता है, जिसका गलनांक कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फ्यूज तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। एक फ्यूज तार को इन लक्षणों के द्वारा पहचाना, इनमें से कौन सा लक्षण है जिसके द्वारा पहचाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, ऑप्शन बी न्यूनतम प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक, ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक, ऑप्शन डी न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च प्रतिरोधकता एवं तथा न्यूनतम गलनांक, न्यूनतम गलनांक। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट तार जो बनता है वो किससे बना होता है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन दो ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी टंगस्टन, ऑप्शन डी टंगस्टन। टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चाक मूलता क्या है। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चाक मूलता क्या है। ऑप्शन ए प्रेरक, ऑप्शन बी संगारक, ऑप्शन सी परिणामित्र, ऑप्शन डी प्रतिरोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेरक। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर किसे परावर्तित करने की है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में लाना। ट्रांसफार्मर के क्रोध के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। ट्रांसफार्मर के क्रोध के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है क्या है। स्टेनलेस स्टील, मृदु इस्पात, या कठोर स्टील, या नर्म स्टील। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नर्म लोहा, नर्म लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्म लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्वप्रेरक, ऑप्शन बी अन्योन्य प्रेरक, ऑप्शन सी जनरेटर,
ऑप्शन डी इन्वर्टर। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अननोन प्रेरक। डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो परिवर्तित करता है, किसे करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदला जाता है ट्रांसफार्मर द्वारा, डायनमो द्वारा, दोलक द्वारा, या दिश धारा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिश द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिष्ट द्वारा, दिष्टकारी धारा द्वारा। जल्दी जल्दी, जब वस्तु जो एक वस्तु को पर रखा जाता है, जब वस्तु को रखा जाता है किस पर? फोकस बिंदु पर या फोकस रखा जाता है तो अपसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। जब वस्तु को इन पॉइंटों में किस पर रखा जाता है तो लेंस का अपसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। कहाँ पर रखा जाए कि कोई भी प्रतिबिंब नहीं बने? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ए फोकस बिंदु, फोकस दूरी और दोगुनी दूरी, ऑप्शन सी फोकस दूरी के दोगुनी से अधिक दूरी, या फोकस बिंदु से पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फोकस बिंदु पर रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन में उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अल्पतम विपत्ति लेंस, या सिलिंड्रिकल लेंस। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिमुखता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अभिमुखता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है कि इसका राइट आंसर देखिए क्या बताइए जल्दी से जल्दी। इसका देखिए मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ, क्या सिलेंडरी लेंस, या अवतल लेंस, या उत्तल लेंस, या द्विफोक्सी लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलेंडरी लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिलेंडरी लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, ओम का नियम सत्य है किस पर? ओम का नियम सत्य है, पॉइंट दिया गया है आपको, देखिए जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। केवल धात्विक चालकों के लिए, या केवल अधात्विक चालकों के लिए, या केवल अर्धचालकों के लिए, या उपयोग में से सभी? तो उसका राइट आंसर हो जाए केवल ऑप्शन ए केवल धात्विक चालकों के लिए लागू होता है। विभवांतर के मापन हेतु प्रयुक्त मापक यंत्र है, विभवांतर के मापक हेतु प्रयुक्त विभवांतर मापक यंत्र है। तो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम होता है, या विशिष्ट घनत्व कम होता है, या ऑप्शन डी चालकता कम होती है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिसका गलनांक कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिसका गलनांक कम होता है, जिसका गलनांक कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक फ्यूज तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। एक फ्यूज तार को इन लक्षणों के द्वारा पहचाना, इनमें से कौन सा लक्षण है जिसके द्वारा पहचाना जा सकता है? तो इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। उच्च प्रतिरोधकता तथा उच्च गलनांक, ऑप्शन बी न्यूनतम प्रतिरोधकता एवं उच्च गलनांक, ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक, ऑप्शन डी न्यूनतम प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च प्रतिरोधकता एवं तथा न्यूनतम गलनांक, न्यूनतम गलनांक। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट तार जो बनता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन दो
ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टंगस्टन। ऑप्शन डी टंगस्टन। टंगस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चाक मूलतः क्या है? ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चाक मूलतः क्या है? ऑप्शन ए प्रेरक, ऑप्शन बी संगारक, ऑप्शन सी परिणामित्र, ऑप्शन डी प्रतिरोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेरक। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर किसे परावर्तित करने की है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में लाना। ट्रांसफार्मर के क्रोध के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है। ट्रांसफार्मर के क्रोध के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है क्या है? स्टेनलेस स्टील, मृदु इस्पात, या कठोर स्टील, या नर्म स्टील। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्म लोहा। नर्म लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्म लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्वप्रेरक, ऑप्शन बी अन्योन प्रेरक, ऑप्शन सी जनरेटर, ऑप्शन डी इन्वर्टर। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अन्योन प्रेरक। डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित करता है किसे करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदला जाता है ट्रांसफार्मर द्वारा, डायनमो द्वारा, दोलक द्वारा, या दिश धारा द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिश द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिष्ट द्वारा, दिष्टकारी धारा द्वारा।